सुप्रभात बच्चों, विश्वास स्कूल भुन्ना ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे अच्छे स्वास्थ्य से रह रहे होंगे। आज हम कक्षा 5 की संस्कृत की क्लास शुरू कर रहे हैं। इससे पहले संस्कृत की जो क्लासें थी वो नहीं लगी थी। प्रथम पाठ में आज हम अक्षर माला ज्ञानम के बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें शब्दों की बनावट का ज्ञान होने के लिए सबसे ज़रूरी है स्वर, व्यंजन और उसके अक्षरों का ज्ञान होना। इसलिए सबसे पहले अक्षरमाला ज्ञानम पाठ, प्रथम जो पाठ है संस्कृत का, उसकी शुरुआत करेंगे और इसी आधार पर पीछे जो शब्द वर्ण दिए गए हैं वो इसी के आधार पर बनेंगे। सबसे पहले संस्कृत अक्षरमाला जो है आचार्य पाणिनि कृत, यानी आचार्य पाणिनि के द्वारा रची गई अष्टाध्यायी नामक पुस्तक पर आधारित है। इसमें 46 अक्षर होते हैं जिन्हें वर्ण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त अक्षर और 2 अयोगवाह्य होते हैं। संयुक्त अक्षर किनको कहा जाता है? जो 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। और अयोगवाह्य ए, अंग और ए है। ये 2 जो अयोगवाह्य हमारे संस्कृत के वर्णमाला में दिए गए हैं, इन अक्षरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करें तो स्वर की, जिसको हम अंग्रेजी में वॉवल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। तीसरा है संयुक्त अक्षर, यानी जो कंजक्शन लेटर होते हैं। और चौथा होता है अयोगवाह्य, जो इनकम्प्लीट लेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम स्वर की बात करें तो स्वर जो होते हैं, जिन अक्षरों के उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती या बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं? सबसे पहले हम बात करें तो ए स्वर होगा, इसका दीर्घ होगा आ, फिर ई लघु होता है और इसका दीर्घ होगा ई, ऊ, ए, ओ, औ, री, रिंग और लरी। तो इस प्रकार ये जो स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। जबकि हमारी हिंदी जो वर्णमाला होती है उसमें स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। दूसरा हमारा आता है व्यंजन। जिन अक्षरों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जा सकता, यानी बिना किसी स्वर की सहायता से वो बोले नहीं जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजनों को बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो व्यंजन होते हैं इसके कितने 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन की। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है उसम व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है? छूना। यानी जब कोई भी व्यंजन या वर्ण जो होता है वो बोला जाता है तो उस समय हमारे स्वर में यानी कंपन पैदा होता है, जो किसी न किसी भाग में स्पर्श करती हुई बोली जाती है। तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें क से लेकर प वर्ग तक। वर्ग कौन सा होता है?
प्रत्येक जो वर्ग होता है उसमें 5 वर्ण होते हैं। कै वर्ग जैसे कै, ख, ग, घ, ड़। तो इस प्रकार पै वर्ग तक ये किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। कै वर्ग की यदि हम बात करें तो कै वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़। चै वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टै वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। टै वर्ग के अंदर त, थ, द, ध, न। पै वर्ग में पै, फ, ब, भ, म। यानी कुल जो है हमारे पास स्पर्श व्यंजन के दौरान 5 वर्ग आते हैं और पांचों वर्गों के अंदर प्रत्येक वर्ग के अंदर वर्णों की संख्या 5 मानी जाती है और कै से लेकर मैं तक जो है कुल स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। अब उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो इनकी शेष जो संख्या होती है वो क्या होती है? 4 होती है। और ये अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये, रे, ल और व। तीसरा हमारा होगा वो है ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन जिसमें गर्म हवा जो है वो निकलती हैं, इसकी संख्या केवल जो है 4 होती है। जैसे तेज लंबी जो हवा की जो मात्रा होती है वो क्या है? लंबे तौर पे बोली अक्षर वर्ण जो है वो बोले जाते हैं। जैसे से, है। तो इसमें जब ये व्यंजन बोले जाते हैं तो हवा की जो मात्रा होती है वो अन्य वर्णों की अपेक्षा ज़्यादा लगती है या इसमें बल जो है वो ज़्यादा लगता है। तो ये 3 जो है हमारे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन जो है तीनों अलग अलग होंगी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ल, व 4 है और ऊष्म व्यंजन भी 4 माने जाते हैं। उसके बाद में हम संयुक्त अक्षर और अयोगवा है, ये 2 हम करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करवाई जाएंगी। कि अब जिस तरह हमने स्वर और व्यंजनों की यदि हमने बात की थी तो प्रत्येक जो वर्ण है उसका ज्ञान जरूरी होता है और इसी के आधार पर जो है वर्णमाला का निर्माण होता है। जिस प्रकार किसी भी प्रकार की जो माला होती है उसमें मोतियों को इकट्ठा जोड़कर या पिरोकर उससे माला बनाई जाती है, उसी प्रकार स्वर जो होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो क्या है? अलग अलग वर्ण होते हैं और इन्हीं वर्णों के समूहों को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो प्रथम पाठ में हमने स्वर और व्यंजन के 2 भाग के बारे में हमने पढ़ा है और इसी आधार पर जो स्वरा जो अध्याय जो है हमारा ये इसी आधार पर बनेगा। और इससे पहले हम जो हमारा प्रथम पाठ है स्वर व्यंजन वाला उसको हम कंप्लीट करेंगे या पूरा उसको करेंगे। उसके बाद में इन अध्याय की जो है शुरुआत हम करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, विश्वास कुल भुन्ना ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे अच्छे स्वास्थ्य से रह रहे होंगे। आज हम कक्षा 5 की संस्कृत की क्लास शुरू कर रहे हैं। इससे पहले संस्कृत की जो क्लासें थी वो नहीं लगी थी। प्रथम पाठ में आज हम अक्षर माला ज्ञानम के बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें शब्दों की बनावट का ज्ञान होने के लिए सबसे ज़रूरी है स्वर, व्यंजन और उसके अक्षरों का ज्ञान होना।
इसलिए सबसे पहले अक्षरमाला ज्ञानम पाठ, प्रथम जो पाठ है संस्कृत का, उसकी शुरुआत करेंगे और इसी आधार पर पीछे जो शब्द वर्ण दिए गए हैं वो इसी के आधार पर बनेंगे। सबसे पहले संस्कृत अक्षरमाला जो है आचार्य पाणिनि कृत, यानी आचार्य पाणिनि के द्वारा रची गई अष्टाध्यायी नामक पुस्तक पर आधारित है। इसमें 46 अक्षर होते हैं जिन्हें वर्ण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त अक्षर और 2 अयोगवाह्य होते हैं। संयुक्त अक्षर किनको कहा जाता है? जो 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। और अयोगवाह्य ए, अंग और ए है, ये 2 जो अयोगवाह्य हमारे संस्कृत के वर्णमाला में दिए गए हैं। इन अक्षरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करें तो स्वर की, जिसको हम अंग्रेजी में वॉवल्स के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा आता है व्यंजन, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। तीसरा है संयुक्त अक्षर, यानी जो कंजक्शन लेटर होते हैं। और चौथा होता है अयोगवाह्य, जो इनकम्प्लीट लेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम स्वर की बात करें तो स्वर जो होते हैं, जिन अक्षरों के उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती या बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं? सबसे पहले हम बात करें तो ए स्वर होगा, इसका दीर्घ होगा आ, फिर ई लघु होता है और इसका दीर्घ होगा ई, उ, ए, ओ, औ, री, रिंग और लरी। तो इस प्रकार ये जो स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। जबकि हमारी हिंदी जो वर्णमाला होती है उसमें स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। दूसरा हमारा आता है व्यंजन, जिन अक्षरों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जा सकता, यानी बिना किसी स्वर की सहायता से वो बोले नहीं जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजनों को बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो व्यंजन होते हैं इसके कितने 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन की, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है उसम व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है? छूना, यानी जब कोई भी व्यंजन या वर्ण जो होता है वो बोला जाता है तो उस समय हमारे स्वर में यानी कंपन पैदा होता है, जो किसी न किसी भाग में स्पर्श करती हुई बोली जाती है। तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें क से लेकर प वर्ग तक। वर्ग कौन सा होता है? प्रत्येक जो वर्ग होता है उसमें 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग जैसे क, ख, ग, घ, ड़। तो इस प्रकार प वर्ग तक ये किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क वर्ग की यदि हम बात करें तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग के अंदर त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प,
फे, बे, भे, मैं। यानी कुल जो है हमारे पास स्पर्श व्यंजन के दौरान 5 वर्ग आते हैं और पांचों वर्गों के अंदर प्रत्येक वर्ग के अंदर वर्णों की संख्या 5 मानी जाती है और कै से लेकर मैं तक जो है कुल स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। अब उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो इनकी शेष जो संख्या होती है वो क्या होती है, 4 होती है। और ये अंतस्थ व्यंजन कौन सी होते हैं, ये, रे, ले और वे। तीसरा हमारा होगा वो है ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन जिसमें गर्म हवा जो है वो निकलती हैं, इसकी संख्या केवल जो है 4 होती है। जैसे तेज लंबी जो हवा की जो मात्रा होती है वो क्या है, लंबे तौर पे बोली अक्षर वर्ण जो है वो बोले जाते हैं। जैसे से है, तो इसमें जब ये व्यंजन बोले जाते हैं तो हवा की जो मात्रा होती है वो अन्य वर्णों की अपेक्षा ज़्यादा लगती है, या इसमें बल जो है वो ज़्यादा लगता है। तो ये 3 जो है हमारे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन जो है तीनों अलग अलग होंगी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे 4 है और ऊष्म व्यंजन भी 4 माने जाते हैं। उसके बाद में हम संयुक्त अक्षर और अयोगवा है, ये 2 हम करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करवाई जाएंगी। कि अब जिस तरह हमने स्वर और व्यंजनों की यदि हमने बात की थी, तो प्रत्येक जो वर्ण है उसका ज्ञान जरूरी होता है और इसी के आधार पर जो है वर्णमाला का निर्माण होता है। जिस प्रकार किसी भी प्रकार की जो माला होती है उसमें मोतियों को इकट्ठा जोड़कर या पिरोकर उससे माला बनाई जाती है, उसी प्रकार स्वर जो होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो क्या है, अलग अलग वर्ण होते हैं और इन्हीं वर्णों के समूहों को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। तो प्रथम पाठ में हमने स्वर और व्यंजन के 2 भाग के बारे में हमने पढ़ा है और इसी आधार पर जो स्वरा जो अध्याय जो है हमारा, ये इसी आधार पर बनेगा। और इससे पहले हम जो हमारा प्रथम पाठ है स्वर व्यंजन वाला, उसको हम कंप्लीट करेंगे या पूरा उसको करेंगे। उसके बाद में इन अध्याय की जो है शुरुआत हम करेंगे। थैंक यू।